गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से जन्म पत्री के प्रथम भाव को देखेगा। साथ में वो मंगल को और सूर्य को भी देखेगा और अपनी 9वीं दृष्टि से देखेगा। अब अगला ग्रह जो हमारा है वो है शनि। नमस्कार, आप सभी का एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में स्वागत है। ज्योतिष एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये वेदों का एक अंग है। वेदों के 6 अंग होते हैं। उन 6 अंगों में से एक अंग ज्योतिष भी होता है। इसको वेदों की आंख कहा जाता है। ये चक्षु हैं वेदों के। तो ये एक अपरा विद्या भी है और एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है और इसको साइंस की श्रेणी में भी रखा जाता है। और आप में से कई लोग होते हैं जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, उसको सीखना चाहते हैं, लेकिन समय की कमी होने के कारण आप लोग उसको एक सही तरीके से नहीं सीख पाते हैं। और YouTube पे जो आप लोग वीडियो देखते हैं वो काफ़ी एडवांस लेवल के होते हैं। उनमें कई छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती हैं। तो मैंने भी कई वीडियो बनाए हैं जो काफ़ी एडवांस लेवल के हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है वो खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो ज्योतिष के बेसिक्स को सीखना चाहते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। कई बार आप देखते हैं या सुनते हैं वीडियोस में कि ये ग्रह बहुत पीड़ित हो रहा है, इस ग्रह पे पाप दृष्टि आ रही है, मंगल देख रहा है, शनि देख रहा है। तो आखिर ग्रहों की ये दृष्टियां क्या हैं? क्या ग्रह भी देखते हैं? जी हाँ, ग्रहों की भी अपनी दृष्टियां होती हैं। तो अभी हम विस्तार से इन पे चर्चा करेंगे कि ग्रह किस तरीके से देखते हैं और आप किस तरीके से उन दृष्टियों को पढ़ सकते हैं। मैं बहुत विस्तार से अभी समझाऊंगी इसको बोर्ड पे आपको। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो यहाँ पे मैंने ग्रह लिए हैं। पहले कॉलम में सारे ग्रह लिखे गए हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। दूसरे कॉलम में उनकी दृष्टियां हैं। इन पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने राहु और केतु को नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि वृहद पराशर होरा शास्त्र में सिर्फ 7 ग्रहों की दृष्टियां दी गई हैं, सूर्य से लेकर के शनि तक। हालांकि कई एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जो राहु और केतु की दृष्टि को भी काउंट करते हैं। लेकिन हमने जहां से ज्योतिष सीखा, भारतीय विद्या भवन, डॉक्टर के.एन. राव सर के अंडर में हमने सीखा, तो वहां पर भी राहु और केतु की दृष्टि को नहीं लिया जाता था। तो हमने कभी भी उसको एस्ट्रोलॉजी में शामिल नहीं किया, सिर्फ सूर्य से लेकर के शनि की दृष्टियों को लिया। तो जो मैं आपको पहले एक बार बता देती हूँ, उसके बाद समझाऊंगी। जो सूर्य ग्रह होता है उसके पास सिर्फ एक और एक ही दृष्टि होती है। सूर्य जन्म पत्री में 7वीं दृष्टि से देखता है। 7वीं दृष्टि से देखने का मतलब है कि सूर्य जिस भाव में बैठा है उस भाव से 7वें भाव को देखता है। जैसे मैं आपको इस खाली जन्मपत्री में बना के दिखाती हूँ। मान लिया जाए सूर्य कहीं भी बैठ सकता है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, कहीं पे भी आप बना लें। मैं पहले भाव में ही बना देती हूँ। मान लिया जाए सूर्य यहाँ पे बैठा हुआ है। तो अब सूर्य 7वीं दृष्टि से देखेगा। कैसे आप उस दृष्टि को निकालेंगे? आप यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। 7, 1, जहां सूर्य स्थित है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी कि इस भाव में जो भी ग्रह बैठा होगा या ये भाव है, इस भाव पे सूर्य ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। कौन सी दृष्टि पड़ रही है? 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो जो सूर्य ग्रह होता है वो अपने से 7वें भाव को देखता है। उस भाव में अगर कोई ग्रह स्थित होगा तो सूर्य उस ग्रह को भी देखेगा। पूर्ण दृष्टि ये मानी जाती है। सूर्य की तरह ही पहला ग्रह हो गया सूर्य। सूर्य के बाद जो दूसरा ग्रह 7वीं दृष्टि से देखता है वो है चंद्रमा। अब मान लिया जाए चंद्रमा जन्म पत्री में आपका यहां पे बैठ गया, चौथे भाव में। तो आप 7वीं दृष्टि के लिए क्या करेंगे? 7 आगे गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो चंद्रमा
इस भाव को यानी कि जन्मपत्री के दशम भाव को सातवीं दृष्टि से देखेगा। अगर दशम भाव में कोई ग्रह स्थित है तो चंद्रमा उस ग्रह को भी देखेगा। ये तो चंद्रमा की दृष्टि हो गई। तो सूर्य ग्रह हमने ले लिया, चंद्रमा ले लिया। अभी हम मंगल नहीं ले रहे हैं क्योंकि मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं। अब अभी हम बुध पे चले जाते हैं। अगला ग्रह है हमारा बुध। अब बुध मान लिया जाए जन्मपत्री में यहां पे स्थित है आपका। तो बुध की जो दृष्टि है वो देखिए, आप दूसरे कॉलम में बुध की जो दृष्टि है वो सातवीं दृष्टि होती है। अब हम यहां से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि बुध नवम भाव को या नवम भाव में कोई भी मान लीजिए अगर ग्रह स्थित हो तो उसको सातवीं दृष्टि से देखेगा। अब अगला जो हमारा ग्रह है जो सातवीं दृष्टि से देखता है वो ग्रह है शुक्र। शुक्र मान लिया जाए जन्मपत्री में छठे भाव में बैठा हुआ है। अब शुक्र से आप सात आगे गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो शुक्र जन्मपत्री के द्वादश भाव को सातवीं दृष्टि से देखेगा। ये जो 4 ग्रह मैंने आपको बताए, सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र, 9 में से ये जो 7 में से जो ये 4 ग्रह हैं ये सिर्फ सातवीं दृष्टि से देखते हैं। चाहे ये किसी भाव को देखें, चाहे ये किसी ग्रह को देखें, इनको सिर्फ एक ही दृष्टि वैदिक ज्योतिष में प्रदान की गई है। लेकिन इसके बाद जो हमारे 3 ग्रह बचते हैं, मंगल, गुरु और शनि, इन 3 ग्रहों को 3-3 दृष्टियां दी गई हैं। जो मंगल ग्रह है उसको वैदिक ज्योतिष में 3 दृष्टियां दी गई हैं। आप चाहें तो इस कॉलम को उतार सकते हैं, इससे आपको सीखने में बहुत आसानी होगी। 2 या 3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको जन्मपत्री को पढ़ना आ जाएगा कि कौन सा ग्रह किस भाव को अथवा किसी ग्रह को देख रहा है और किस दृष्टि से देख रहा है। तो जो मंगल है उसकी जो 3 दृष्टियां हैं वो हैं चौथी, सातवीं और आठवीं। अब हम मंगल को पढ़ते हैं। आप कैसे मंगल की दृष्टियां पढ़ेंगे? मान लिया जाए आपका जो मंगल है वो भी प्रथम भाव में बैठा है, यहां पे बैठ गया। अब मंगल की जो दृष्टियां हैं वो पहली दृष्टि है चौथी दृष्टि। तो मंगल कहां देखेगा? प्रथम भाव में बैठ करके मंगल यहां से आपका देखेगा चौथी दृष्टि, यानी कि 4 आगे आपने गिनना है, 1 2 3 4। यानी कि मंगल जन्मपत्री के चतुर्थ भाव को देखेगा और चंद्रमा को देखेगा। कौन सी दृष्टि से? चौथी दृष्टि से देखेगा। इसके बाद मंगल की अगली दृष्टि है सातवीं दृष्टि। तो आपने 7 आगे गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि मंगल जन्मपत्री के सप्तम भाव को सातवीं दृष्टि से देखेगा। अब मंगल की जो अगली दृष्टि है वो दृष्टि है मंगल की आठवीं दृष्टि। तो आपने मंगल से 8 घर आगे गिन लेना है। यहाँ पे मंगल बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रथम भाव में बैठा हुआ मंगल जन्मपत्री के अष्टम भाव को देखेगा आठवीं दृष्टि से। इस तरीके से हम दृष्टियों को पढ़ते हैं। ग्रह जहां पे भी बैठा है वहां से आप उतने भाव आगे गिन लें, और आपको याद रहना चाहिए कि उस ग्रह को कौन सी दृष्टि वैदिक ज्योतिष में दी गई है, क्योंकि अगर वो ग्रह सूर्य होगा तो वो सिर्फ सातवीं दृष्टि से देखेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और गुरु पे जाते हैं। तो जो गुरु ग्रह है हमारी, उसमें वैदिक ज्योतिष में मंगल भी हो गया हमारा गुरु ग्रह। गुरु ग्रह की जो पहली दृष्टि है वो है पांचवी दृष्टि। अब मान लीजिए आपका गुरु यहाँ पे बैठ गया है पंचम भाव में। अब आपने 5 आगे गिन लेना है पांचवी दृष्टि के लिए, 1 2 3 4 5। तो गुरु नवम भाव को पांचवी दृष्टि से देखेगा। गुरु की अगली दृष्टि है सातवीं दृष्टि। आपने 7 आगे गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7। गुरु जन्मपत्री के 11वें भाव को अपनी सातवीं दृष्टि से देखेगा। गुरु की अगली दृष्टि है नवीं दृष्टि। आप 9 भाव आगे गिन लीजिए,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से जन्म पत्री के प्रथम भाव को देखेगा, साथ में वो मंगल को और सूर्य को भी देखेगा और अपनी 9वीं दृष्टि से देखेगा। अब अगला ग्रह जो हमारा है वो है शनि। शनि मान लिया जाए आपका अष्टम भाव में बैठ गया है। अब शनि की जो पहली दृष्टि है वो है तीसरी दृष्टि। तो आप 3 आगे गिन लीजिए, 1, 2, 3। तो शनि अपनी तीसरी दृष्टि से जन्म पत्री के दशम भाव को देख रहा है। अब शनि की जो अगली दृष्टि है वो है 7वीं दृष्टि। अब 7वीं दृष्टि पढ़ना तो आप लोगों को आ गया है। जहां शनि बैठा है वहां से 7 घर आगे गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी कि जन्म पत्री के द्वितीय भाव को, धन भाव को शनि अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहा है। अब शनि की अगली दृष्टि जो दी गई है वो है 10वीं दृष्टि। ये देखिए 10वीं दृष्टि। अब आप शनि जहां बैठा है वहां से 10 घर आगे गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी कि शनि अपनी 10वीं दृष्टि से जन्म पत्री के 5वें भाव को देख रहा है। साथ में शनि अपनी 10वीं दृष्टि से जन्म पत्री के गुरु को भी देख रहा है। गुरु पे शनि की दृष्टि आ रही है। तो आपने देखा कि कितना आसान होता है ग्रहों की दृष्टियों को पढ़ना। तो आप भी इस तरीके से कोई हॉरोस्कोप ले लीजिए और उसमें बार बार देखिए कि कोई ग्रह किसी भाव को और ग्रह को कौन सी दृष्टि से देख रहा है। और ये जो चार्ट इसमें बना हुआ था इसको आप नोट कर लीजिए, इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।